उस प्रोडक्ट को मार्केट में स्टैब्लिश कैसे करना है। अगर मान लीजिए सपोज ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की बात करें कि लोग अचार बनाते हैं या पापड़ बनाते हैं, तो ये एक स्किल हो गई। लेकिन उस स्किल को अगर आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो लोग लिज्जत पापड़ के ऊपर आपका पापड़ क्यों खरीदेंगे, या जो मार्केट में स्टैब्लिश अचार है या सॉस है उसके ऊपर आपका सॉस या अचार क्यों खरीदेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए, सक्सेसफुल वेंडर बनने के लिए जो क्वालिटी होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो हम वहाँ पर 2 वीक्स में आप लोगों को बताते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास आइडिया भी आ गया, आइडिया नहीं तो स्किल आ गया, अब आप मोटिवेटेड भी हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, तो अगली रिक्वायरमेंट होती है फंड की, पैसे। तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो इसके लिए हमारी मंत्रालय की कुछ स्कीमें हैं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए 25 लाख तक का और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि सब्सिडी पार्ट होती है 25 से 30% के लिए, और रूरल एरिया और अर्बन एरिया पे, तो रूरल एरिया के लिए सब्सिडी पार्ट थोड़ी ज़्यादा है। महिलाओं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली एरिया के लोगों के लिए उसमें सब्सिडी, उसमें कुछ मार्जिन मनी देनी पड़ती है, तो उन लोगों को 5% देनी पड़ती है, बाकी लोगों को शायद 10% है। तो एक स्कीम है जो कि बहुत ही सिंपल और सरल है और आसानी से मिल सकती है। अभी रिसेंटली इस स्कीम के कवरेज को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस सेक्टर के 10 लाख को बढ़ाकर 20 लाख किया गया। तो इसमें ऐसे युवा जिनके पास कोई आइडिया है, स्किल है और वो डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो वहाँ पर जाकर इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ये KVIC इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और सारे नेशनलाइज बैंक के थ्रू डिस्कस होता है। ये तो हो गई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें कि आपको 25 से 30% सब्सिडी मिल जाएगी। कुछ लोग ये भी होते हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है कि आप अप्लाई करें, फिर वो स्क्रीनिंग हो, फिर बैंकों के पास जाए, फिर बैंक भी अपने लेवल पर उसको चेक करें। तो दूसरा जो इजी सोर्स है वो मुद्रा योजना है, जिसमें 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो बैंक्स के माध्यम से उपलब्ध होता है, जिसमें कि आप छोटे मोटे अपने व्यवसाय जो है स्टार्ट कर सकते हैं। एक स्कीम और है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जो कि बेसिकली महिलाओं के लिए और जो कि SC ST कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए रिजर्व बैंक की तरफ से सारे बैंक्स को ये गाइडलाइंस है कि हर बैंक की हर ब्रांच को एटलीस्ट एक वुमेन एंटरप्रेन्योर और एक SC ST एंटरप्रेन्योर को हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करनी है, मतलब उनको सपोर्ट करके खड़ा करना है। अगर उनके पास आइडिया है, बिजनेस मतलब ओरिएंटेड है, वो अपना बिजनेस कराना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट करके हैंड होल्डिंग करके लोन प्रोवाइड करके खड़ा करना है। ये कुछ ऐसी स्कीमें हो गई जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो गई। अब इसमें सबसे बड़ा गैप आता है जब हम बात करते हैं कि ज़्यादातर फोरम पे सुनने को मिलता है कि स्कीम्स तो हैं, लेकिन जब बैंक को अप्रोच करते हैं तो पैसे नहीं मिलते हैं या मदद नहीं मिलती है। तो चूँकि ये क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं पहले ही क्लेरिफाई कर देता हूँ कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो आंकड़े हैं वो बैंकों के माध्यम से डिसबर्समेंट हो रहा है। और अभी रिसेंटली मैं एक मीटिंग में था, RBI जो है वो बैंक्स को रिव्यू कर रही थी कि आपको इतने टारगेट दिए गए, आपने ये स्कीम्स में से कितना अचीव किया। इसके अलावा राज्य सरकार के जो जिला उद्योग केंद्र हर जिले में होते हैं उनको स्पेसिफिक टारगेट दिए जाते हैं, तो जो एलिजिबल हैं और कर सकते हैं उनको पैसे मिल रहे हैं और हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा गैप आता है जो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप बैंक के पास जाते हैं या कोई एक बडिंग एंटरप्रेन्योर बैंक के पास जाता है और बिजनेस आइडिया को लेकर, तो वहाँ पर जब वो डिस्कस करता है तो जब उससे बैंक कुछ क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि बैंक इज ए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके पैसे को लेती है, उस पर इंटरेस्ट जनरेट करती है दूसरे से और उसी इंटरेस्ट से वो मैनेज करती है। तो वो पूछती है कि भाई आप जो बिजनेस आइडिया लेकर आए हो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रोडक्ट आपका बिके या नहीं बिके। क्योंकि इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि बैंकों के द्वारा दिए गए लोन का मेजर पोर्शन जो है NPA हो जाता है, और जब NPA हो जाता है तो बैंकों के ऊपर बर्डन हो जाता है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन हो जाता है। तो वो नहीं चाहते कि आप लोन लें और लोन लेने के बाद जब आप अपना व्यवसाय स्टार्ट करें तो 6 महीने बाद आप ये कहें कि वो नहीं चल पा रहा है या मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा है। तो इसके लिए वो कुछ क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब जनरली बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के पास नहीं हो पाता है, और जब वो नहीं हो पाता है तो फिर वो हो सकता है कि बैंक मैनेजर आपको एंटरटेन ना करे। तो चूँकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और लेने वालों की संख्या ज़्यादा है, देने वालों की संख्या कम है, वो रेशियो में मैच है, तो ये नॉर्मल जनरल परसेप्शंस निकल के आता है कि बैंक मदद नहीं कर रही। इस पे बैंक्स के जो अधिकारी हैं ज़्यादा बेटर तरीके से कर
जो गैप है उसको हम फुलफिल करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर बैंक को अप्रोच करना है तो बैंक आपसे कुछ टेक्निकल डिटेल पूछेगी, क्या बनाओगे, किस क्वालिटी का बनाओगे, कितनी क्वांटिटी बनाओगे, कैसे बेचोगे, प्राइसिंग क्या होगी, कितनी यूनिट्स बेचोगे, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। तो ये सब जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो नॉर्मली एक यंगस्टर्स जो कि रूरल एरिया से आ रहा है तो वो इस सब का जवाब नहीं दे सकता। तो इसको बैंक को समझाने के लिए जो टर्मिनोलॉजी होती है वो प्रोजेक्ट प्रोफाइल के नाम से जानी जाती है, जिसमें कि आप ये बताते हैं कि हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेवेन्यू क्या होगा, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, पेपर पे। तो उस प्रोजेक्ट प्रोफाइल को बनाने में हम मदद करते हैं। हमारे पास टेक्निकल ऑफिसर्स ऑलमोस्ट हर ग्रेड के होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, हॉजरी, लेदर, इस तरह से। तो वो हम आपको गाइड करते हैं कि हमारे पास एक डेटा बैंक भी है कि सक्सेसफुल ऐसे प्रोजेक्ट प्रोफाइल जिस पे बैंकों ने लोन दिया हुआ है वो सक्सेसफुल चला है, वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह का इंटरवेंशन हमारी तरफ से हो सकता है। एक और